बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो अल्लाह पाक ने बहुत से फरिश्तों को बनाया है, मगर उनमें से 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लश्करों और हवाओं पर मुकर्रर हैं। मीकाइल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और नबातात उगाने पर मुकर्रर हैं। मलकुल मौत यानी इसराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने पर मुकर्रर हैं और इसराफील अलैहिस्सलाम इन तीनों फरिश्तों तक अहकाम इलाही पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 4 फरिश्तों में से एक हजरत इजराइल यानी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं। चुनाचे हजरत सैयदना रबी बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा रूह कब्ज करते हैं, यानी क्या मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अकेले ही रूह कब्ज करते हैं? तो आपने जवाब दिया, रूहों का मामला उनके सुपुर्द है और दीगर कई फरिश्ते इस काम पर उनके मददगार हैं और वो खुद सब फरिश्तों के कायद हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मशरिक से मगरिब तक एक कदम में पहुंच जाते हैं। अर्ज की गई, मोमिन की रूहें कहाँ होती हैं? फरमाया, सिदरा के पास। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के साथ कई फरिश्ते होते हैं और रूह कब्ज करने के वक्त मुर्दों के पास जाते हैं। कोई रूह लेकर ऊपर चढ़ता है, कोई दुआ पर आमीन कहता है, कोई मैयत के लिए इस्तग़फ़ार करता रहता है, हत्ता नमाज जनाजा के बाद उसे कब्र में उतार दिया जाए। दोस्तों, हजरत सैयदना जाफर बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम 5 नमाजों के वक्त गौर से देखते हैं और जब मौत का वक्त आता है तो जो 5 नमाजों की पाबंदी करने वाला होता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके करीब हो जाते हैं और शैतान उससे दूर हो जाता है। और इस इंतहाई कठिन वक्त में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे कलमा तैयबा की तलकीन करते हैं। नाज़रीन, हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर दिन हर घर में 3 मरतबा गौर से देखते हैं। इनमें से जिनका रिज्क पूरा हो चुका हो उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। जब रूह कब्ज होती है तो बंदे के अहले खाना रोना धोना शुरू कर देते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम दरवाजे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हूं। अल्लाह की कसम, न मैंने इसका रिज्क खाया, न इसकी उम्र घटाई और न ही वक्त मुकर्रर में कोई कमी की है। मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है, यहां तक कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर लोग मौत के फरिश्ते का मकाम देख लें और उसका कलाम सुन लें तो मैयत को भूल कर खुद पर रोना शुरू कर दें। हजरत सैयदना सलम बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक दोस्त की मर्द वफात में उसकी इयादत को गए तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, ऐ मलकुल मौत, इस पर नरमी करना क्योंकि ये मोमिन है। बीमार दोस्त ने कहा, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं हर मोमिन पर नरमी करता हूं। मलकुल मौत का इल्म और मुशाहदा। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सारी जमीन मलकुल मौत के लिए तश्त की मिस्ल कर दी गई है कि जहां से चाहे उठा ले और उनके लिए कुछ मददगार फरिश्ते बना दिए गए हैं जो रूहें कब्ज करते हैं, फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उनसे ले लेते हैं। हजरत हकम बिन उतैबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने दुनिया ऐसे है जैसे किसी शख्स के सामने तश्त होता है। हजरत आशस बिन जाबिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जिनका नाम इजराइल है, इनकी 2 आंखें चेहरे पर हैं और 2 गुद्दी की जानिब। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, एक जान मशरिक में और एक मगरिब में हो, जमीन पर कोई बवा फैली हो और 2 लश्कर आपस में जंग कर रहे हों, तो उस वक्त आप रूह कैसे कब्ज करते हैं? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूं तो वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आ जाती हैं। फिर हजरत सैयदना आशस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सारी जमीन हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के लिए तश्त की मानिंद कर दी गई है, वो जहां से चाहते हैं उठा लेते हैं। हजरत सैयदना हकम बिन उतैबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया, क्या हर जानदार की रूह तुम कब्ज करते हो? अर्ज की, जी हाँ। इरशाद फरमाया, ये कैसे, जबकि इस वक्त तुम मेरे पास हो और मखलूक इस पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे लिए सारी दुनिया उस तश्त की मिस्ल मुसक्कर कर दी गई है जो आप में से किसी के सामने रखा हो,
तो वो जहां से चाहे खाए, दुनिया मेरे लिए ऐसी ही है। हजरत अबू कैस अज़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आप रूहों को कैसे कब्ज करते हैं? फरमाया, मैं उन्हें बुलाता हूं, वो मेरे पास आ जाती हैं। हजरत शहर बिन हैशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और सारी दुनिया उनके दोनों घुटनों के आगे मौजूद है, और वो तख्ती जिसमें इंसानों की उम्रें दर्ज हैं वो उनके कब्जे में है। मुआविन फरिश्ते सामने खड़े हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नजर जमाए उस तख्ती को देख रहे हैं। जैसे ही किसी बंदे का वक्त पूरा होता है, वो फरमाते हैं, उसकी रूह कब्ज कर लो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ताकत। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, दो शख्स हैं, एक मशरिक में और दूसरा मगरिब में, दोनों को एक साथ ऐसे मौत आती है जैसे दोनों पलकें साथ झपकती हैं, तो मलकुल मौत को दोनों पर कैसे कुदरत है? आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की कुदरत मशरिक व मगरिब में, अंधेरे और रोशनी में और खुश्की और तरी में रहने वालों पर ऐसे है जैसे किसी शख्स के सामने दस्तरखान बिछा हो और वो जहां से जो चाहे ले ले। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही हर जान की रूह कब्ज करते हैं, और जो कुछ जमीन में है उस पर उन्हें ऐसे तसल्लुत दिया गया है जैसे तुम में से कोई अपनी हथेली में मौजूद चीज पर मुसल्लत होता है। उनके साथ रहमत के फरिश्तों से कुछ फरिश्ते और अजाब के फरिश्तों से कुछ फरिश्ते होते हैं। जब वो कोई नेक रूह को कब्ज करते हैं तो उसे रहमत के फरिश्तों के हवाले कर देते हैं, और जब कोई खबीस रूह कब्ज करते हैं तो उसे अजाब के फरिश्तों की सुपुर्द कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, हजरत क़ैसमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। एक दिन आपके पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, आखिर ये क्या मामला है कि तुम एक घर में आते हो तो तमाम घर वालों की रूह कब्ज कर लेते हो, जबकि उसके पड़ोस में किसी एक की भी जान नहीं लेते? इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे जाती तौर पर किसी के मारने का इल्म नहीं होता, मैं तो अर्श के नीचे होता हूँ, वहां मुझे मरने वालों के नामों की फहरिस्त दे दी जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, अब सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह पाक का पैदा करदा एक फरिश्ता जिसको अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी हुई है, भला उस रब में कितनी ताकत होगी जिसने इन सब फरिश्तों को पैदा किया है। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह पाक से डरते रहना चाहिए और अपने गुनाहों से हर पल तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।